बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझदास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को कोटि कोटि सत साहिब। भाई और बहनों, मालिक की दया, मालिक की मेहर, मालिक की बहुत बड़ी रजा जो आज इस लाइव के माध्यम से कई कंसेप्ट क्लियर होंगे, कई क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो भाई और बहनों, अभी सोशल मीडिया पे एक मुद्दा चल रहा है। एक मुद्दा जो चल रहा है वो चल रहा है परशुराम जी को लेकर। सतलोक आश्रम की तरफ से कहा जा रहा है कि परशुराम जी भगवान हैं और कई लोग भगवान मानते हैं। तो हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और अभी कुछ ही दिन पहले जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जो मैनेजमेंट है, उनके जो प्रवक्ता है चांद राठी जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था इसी विषय को लेकर, परशुराम जी को लेकर। उन्होंने कहा कि परशुराम जी भगवान है और इन्होंने फिर ये जिक्र किया कि पवनदास जी जयपुर वाले का इन्होंने जिक्र किया कि पवनदास जी कहते हैं कि परशुराम जी भगवान नहीं हैं। तो हम पवनदास जी से भी जानेंगे कि वो कितने भगवान हैं, किस स्तर तक भगवान हैं। और अभी सोशल मीडिया पे कुछ दिन पहले एक वीडियो और वायरल हुई थी जो विकास सिंहपुरिया जी है, विकास जी सिंहपुरिया जी है, उन्होंने भी 2-4-5 मिनट का एक वीडियो डाला है। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि परशुराम जी तो भगवान थे। उन्होंने एक पुस्तक का प्रमाण दिखाया है, वो पुस्तक भी आगे हम इस लाइव के माध्यम से दिखाएंगे सब भाई बहनों को। और उन्होंने कहा कि परशुराम जी भगवान थे। और उन्होंने भी वही जिक्र किया कि जो पवनदास जयपुर वाला है वो इस पर टीका टिप्पणी करते हैं, यानी इस पर टीका टिप्पणी करता है, कहता है कि परशुराम जी भगवान नहीं थे। तो भाई और बहनों, हम आज जानेंगे पवनदास जी से कि परशुराम जी के विषय में सारा संसार महिमा गाता है, महिमा करता है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में परशुराम जी की महिमा है। तो भाई और बहनों, आज हम जानेंगे पवनदास जी जयपुर वाले जी से कि परशुराम जी की संसार में बड़ी महिमा है और लोग उन्हें भगवान कहते हैं। और सुना है कि उन्होंने 3 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, कि उन्होंने 3 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तो हम इस क्वेश्चन पर जानेंगे पवनदास जी से कि लोग जो इन्हें भगवान कहते हैं, तो उन्होंने तो भाई 3 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। तो इस पर पवनदास जी के क्या विचार है, तो हम पवनदास जी से जानेंगे। सतसाहिब जी, सभी भगत भाई बहनों को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की सदा ही जय हो। उनके चरणों में दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। देखिए कजोड़ जी, आपने जो सवाल किया है कि परशुराम जी की संसार में बड़ी महिमा है, दुनिया उन्हें भगवान कहती है। और दुनिया भगवान उन्हें इसलिए कहती है कि उन्होंने 3 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया था, सबको मार दिया था उन्होंने। परशुराम जी भगवान है या नहीं है, वो किस स्तर के भगवान है, इस बात का पता तो परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सृष्टि रचना को सुनकर ही पता चलेगा। कौन भगवान है, कहां तक का भगवान है, कितनी उसकी शक्ति है और किसने किसकी शक्ति से पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया। बिल्कुल। और जो लोग परशुराम जी को भगवान कह रहे हैं, 2 प्रकार के लोग हैं। एक तो वो हैं जो सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, उनके भगत नहीं हैं। तो वो लोग तो किसी को भी भगवान कह सकते हैं, पत्थर को भगवान कह सकते हैं, कह रहे हैं, मंदिरों में जाते हैं, पत्थर की मूर्तियों के आगे जल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं, दंडवत करते हैं। वो लोग तो किसी को भी भगवान कह सकते हैं, क्योंकि वो लोग ज्ञान और अध्यात्म के आसपास भी नहीं है। दूसरी कैटेगरी के लोग वो हैं जो परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के फॉलोअर हैं, उनके भगत हैं। तो सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के द्वारा परशुराम जी को भगवान कहकर संबोधित करना, मैं समझता हूं ये सतगुरु रामपाल जी के तत्व ज्ञान का अपमान है। क्योंकि सृष्टि रचना के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी ने ये पूरा भेद वर्षों पहले ही
सार्वजनिक कर दिया है, सभी शास्त्रों को दिखाकर, सबूत दिखाकर कि भगवान तो केवल सारी सृष्टि में एक ही है। परमात्मा, परमेश्वर वो एक ही है और उसका नाम है कबीर। वेदों से दिखाया, बाइबल से दिखाया, गीता जी से दिखाया, बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब दूसरी बात, जो लोग परशुराम जी को भगवान कहते हैं, तो वो लोग इसलिए कहते हैं कि परशुराम जी ने 3 बार पूरी पृथ्वी को छत्री विहीन कर दिया था। अब कजोड़ जी, ये दुनिया भगवान की परिभाषा से भी अपरिचित है, इसीलिए दुनिया भक्ति करते करते भी दुखी है। हमारे पूर्वज भक्ति करते करते भी, शुभ कर्म करते करते भी वो प्रेत योनि को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि उनके श्राद्ध निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल। श्राद्ध निकालने का मतलब वो भूत बने हुए हैं। तो दुनिया तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण किसी को भी भगवान कह सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब भगवान असल में वो है जो किसी को मारता नहीं है। बिल्कुल सही बात। भगवान हमेशा सुख देता है। ये दुनिया भगवान की खोज में मंदिरों में जाती है, मस्जिदों में जाती है, चर्चों में जाती है, गुरुद्वारे में जाती है, दान धर्म करती है, पूजा पाठ करती है, लंबी लंबी पैदल यात्राएं करती है। क्यों करती है? क्योंकि आत्मा को यह आभास है कि भगवान केवल सुख ही देता है। वेदों में लिखा है कि भगवान तो मुर्दे को जिंदा करता है, रोगी को स्वस्थ कर देता है, बांझ को वो पुत्र दे देता है, घर परिवार में सुख शांति देता है, व्यापार में वृद्धि देता है। इसीलिए तो लोग भगवान को याद करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। इतने मंदिर मस्जिद बना बना के लोग इतने यत्न और प्रयत्न कर रहे हैं। अब परशुराम जी ने क्या किया? परशुराम जी ने सिवाय मार काट के, लड़ाई झगड़े के, लोगों को मारने के क्या दूसरा कोई कार्य किया? क्या इस पृथ्वी पर परशुराम जी को मानने वाला या ना मानने वाला या कोई भी व्यक्ति क्या यह साबित कर सकता है कि परशुराम जी ने फला फला कार्य धर्म का किया या फिर जो है वो परोपकार का किया? कोई व्यक्ति यह बात साबित नहीं कर सकता। तो खाली मार काट करने वाले को भगवान कहना आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञानहीनता है। अब अगर इसी कारण हम परशुराम जी को भगवान की संज्ञा दें, तो महाभारत के युद्ध में यह मार काट तो अर्जुन ने भी की थी, फिर तो अर्जुन को भी भगवान का दर्जा दे देना चाहिए। तो खाली इसी आधार से हम किसी को भगवान की संज्ञा में नहीं ले सकते हैं। अब हमें परमेश्वर रामपाल जी से तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका है, सार ज्ञान प्राप्त हो चुका है, मूल ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब हम देखा देखी वाली बातें नहीं करेंगे। हम किसी के बहकावे में आकर हम किसी को भगवान कहने की गलती नहीं करेंगे। भगवान सारी सृष्टि में एक ही है और भगवान है तो फिर भगवान के द्वारा जो शास्त्र लिखवाए गए हैं उनमें भगवान के विषय में सारे सबूत भी हैं, ये प्रमाण भी है। और अब तो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी ने बिल्कुल क्लियर ही कर दिया है, संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि भाई परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। और दूसरी बात कजोड़ जी, परशुराम जी को या फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी को या अन्य किसी भी धर्म के किसी भी महापुरुष को भगवान कहना उचित नहीं है। बिल्कुल सही। जब हम सतगुरु रामपाल जी की सृष्टि रचना को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये जितने भी मनमुखी रूप से भगवान बन के बैठे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, 33 करोड़ देवी देवता भी अपने आप को भगवान कहलाने से पीछे नहीं हटते। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी के जो अंश अवतार हैं, जैसे परशुराम जी जैसे हैं, बाबा आदम जैसे हैं, हजरत मोहम्मद जैसे हैं, ईसा मसीह जैसे हैं, महात्मा बुद्ध जैसे हैं, राम जैसे हैं, श्री कृष्ण जैसे हैं, इनको भी दुनिया भगवान कहती है। अब सृष्टि रचना को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये सारे के सारे भगवान 21 ब्रह्मांड में कैद हैं। 21 ब्रह्मांड में ये सारे के सारे भगवान बने हुए हैं, कैद हैं ये जितने भी हैं। अब सृष्टि रचना से पता चलेगा कि 21 ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कहां से, और 21 ब्रह्मांड में ये जितने भी भगवान बने बैठे हैं, छोटे बड़े, ये सब आए कहां से? ये सब सतलोक से आए हैं। मेरी इन बातों को सतगुरु रामपाल जी के फॉलोअर बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके सत्संग सुने हैं और वे लोग थोड़ा बहुत सृष्टि रचना से परिचित हैं। तो 21 ब्रह्मांड में वर्तमान में जितने भी भगवान हैं, ये सारे के सारे भगवान कहां से आए? सतलोक से आए हैं।
अब सतलोक से कबीर परमेश्वर जी ने जितनी भी आत्माओं को भेजा, किस रूप में भेजा? केवल आत्मा रूप में। हम सभी उस कबीर परमेश्वर जी के बच्चे हैं, उनकी आत्माएं हैं। हम सब के सब दो कोटि के जीव हैं। और 21 ब्रह्मांड में आने के बाद फिर काल और दुर्गा, जिन्होंने हम सबको यहां पर फंसा के रखा हुआ है, इन्होंने फिर अपना एक नया षड्यंत्र फैला दिया, नया अपना एक जाल फैला दिया, जीवों को और अधिक भ्रमित करने की दृष्टि से कि मेरे 21 ब्रह्मांड से कहीं कोई जीव बाहर ना निकल जाए, इनको असली भगवान की पहचान ना हो जाए। इसलिए इस काल ने बहुत सारे नकली भगवान पैदा कर दिए, अवतार भेज भेज कर। तो सतगुरु रामपाल जी की सृष्टि रचना से हमें पता चलता है कि यहां एक दो कोटि के जीव से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश तक, काल और दुर्गा, ये दोनों जो 21 ब्रह्मांड के प्रधान है, ये सब दो कोटि के जीव हैं। ये सब उस परमेश्वर की आत्मा है। ये केवल नकली भगवान बने हुए हैं। समय अनुसार ये 84 लाख योनियों में अपना कर्म भोगने के लिए जाते हैं। फिर से जब कभी इनको मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, फिर से ये किसी परम संत की शरण में आते हैं, भक्ति कमाई करते हैं। उस भक्ति कमाई के आधार से ये काल फिर से उनको बड़ी बड़ी पोस्ट दे देता है, देव देवताओं की पोस्ट दे देता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पोस्ट दे देता है, किसी का अंश अवतार बना के भेज देता है। इस प्रकार से फिर ये नकली भगवान बन बैठते हैं। और हम आम प्राणी इस तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण अपने से जरा से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को, महापुरुष को हम भगवान मानने की भूल जो है वो कर बैठते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ज्ञान आधार से और मुझ पवन दास की जो दृष्टि है उनके ज्ञान को समझने की, देखने की, उस आधार से मुझे नहीं लगता कि कबीर परमेश्वर जी के अलावा संसार में दूसरा कोई भगवान हो सकता है। बिल्कुल सही। तो भाइयों और बहनों, हमने सुने पवन दास जी के विचार। अब हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी परशुराम जी को और अन्य देवी देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भगवान कहकर संबोधित क्यों करते हैं, इस पर हम पवन दास जी के विचार जानेंगे संत रामपाल जी के महाराज जी के ज्ञान आधार से। तो सब तक ये संदेशा जाएगा तो सबके समझ में आएगा। तो बताएं पवन दास जी, इस पर क्या विचार है? देखिए कजोड़ जी, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वर्तमान में सारी सृष्टि का जो एकमात्र परमात्मा है, भगवान है, परमेश्वर है, वो कबीर देव है। और वो कबीर देव वर्तमान में 8 सितंबर 1951 को सतगुरु रामपाल जी के रूप में, स्वरूप में, सतलोक से चलकर स्वयं धरती पर जो है वो प्रकट है। तो मेरी नज़र में, मेरी दृष्टि में इनके अलावा दूसरा कोई परमात्मा, कोई भगवान नहीं है। अब रही बात सतगुरु रामपाल जी के द्वारा अपने प्रवचनों में, अपने सत्संगों में, अपने कर कमल से लिखित पुस्तकों में अन्य देवी देवताओं को या महापुरुषों को या अंश अवतारों को या जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भगवान कहकर संबोधित करने की, तो इसके पीछे बहुत सारी रीजन है। देखिए, बच्चा जब छोटा होता है और किसी कारण से वो बीमार हो जाता है तो माता पिता उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसको कड़वी कड़वी दवा देता है। अब बच्चा कड़वी कड़वी दवा नहीं खा सकता और खाएगा नहीं तो वो रोग मुक्त नहीं हो सकता। तो माता पिता फिर क्या योजना बनाते हैं कि इस बच्चे को ये दवा चीनी में डालकर पिलाई जाए, कुछ मीठा मिलाकर ये कड़वी दवा इसको दी जाएगी, तो बच्चा मिठास के चक्कर में इस दवा को पी लेगा और पी लेगा तो धीरे धीरे रोग भी मुक्त हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार ये जो काल का जो 21 ब्रह्मांड है, क्योंकि सृष्टि रचना जब तक हम नहीं सुनेंगे हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये काल और दुर्गा क्या है, 21 ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, क्यों जन्म रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, हम कभी सतलोक में रहा करते थे, कबीर भगवान कैसे हुआ। ये सारी बातें हमें सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों से सृष्टि रचना सुनने के बाद ही समझ में आएगा। तो सतगुरु रामपाल जी जो स्वयं कबीर भगवान है, वर्तमान में धरती पर प्रकट हैं, संत रूप में, आम संत बनकर वो लीला कर रहे हैं। और हम जितने भी प्राणी जो असंख्य युगों पहले से हम इस काल के 21 ब्रह्मांड में आ गए थे, इस काल के साथ में, दुर्गा के साथ में, अपनी खुद की गलती के द्वारा अपने पिता से जो है वो द्रोह करके अब वो परमेश्वर फिर इस धरती पर आता है संत रूप में, मनुष्य रूप में, क्योंकि इंसानों को समझाने के लिए कबीर परमात्मा ने इंसान का रूप धारण करके ही आना पड़ता है। और गुरु की पदवी वो इसलिए धारण करते हैं क्योंकि ज्ञान यहां गुरु के द्वारा ही दिया जाता है।
तो वे अपने आप को एक सामान्य संत, एक आम संत की भूमिका में रखकर ये ज्ञान आप और हम तक वो पहुंचाते हैं। अब हम युगों युगों से इस काल की अज्ञान वाली भांग पीकर इसके नशे में हैं। हमने नकली भगवानों को जान रखा है, देख रखा है। हमारे दादा परदादा, उससे पहले वाले दादा, यानी जो भी पीढ़ियां थी वो केवल राम कृष्ण को ही भगवान कह के उन्होंने हमारे ऊपर अज्ञानता का गहरा रंग जमा दिया। फिर हमने भी जब बचपन से पढ़ा पुस्तकों में तो भी राम कृष्ण भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान। हम जहां भी बैठे, जहां भी गए, रिश्तेदारी में गए, किसी सत्संग में गए, किसी जो है प्रवचन में गए, वहां भी उन ज्ञानहीन नकली धर्म गुरुओं ने राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश को ही भगवान बताया। तो हमारे ऊपर एक गहरा रंग जम गया कि यदि भगवान कोई है तो राम कृष्ण है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, या उनके अंश अवतार हैं। इसके अलावा हमने किसी को भगवान ना जाना, ना किसी को देखा। अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर हमें शास्त्रों से दिखाना चाहा है कि भगवान कौन है। अब ये कड़वी दवा है, ये कड़वी सच्चाई है। शास्त्र ना हमारे पूर्वजों ने पढ़े, ना कभी हमने पढ़े। हमारे पूर्वज तो बेचारे अनपढ़ थे, वो शिक्षित नहीं थे, अक्षर ज्ञान युक्त नहीं थे, और उन्होंने तो कभी शास्त्रों के जो मेन जो जिल्द हैं वो भी नहीं देखे होंगे। अंदर से पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। समाज का जो एक शिक्षित जो एक वर्ग था, जिसको हम जो है ब्राह्मण वर्ग कहते हैं, वही लोग शास्त्रों का अध्ययन किया करते थे। शास्त्रों में क्या लिखा है भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में, उन लोगों ने जैसा हमारे पूर्वजों को बता दिया उन्होंने स्वीकार कर लिया, और जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें कहा वैसा ही हमने स्वीकार कर लिया। तो इस आधार से लोग भगवान की परिभाषा को भूल चुके हैं। अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आकर गीता, वेद, कुरान, पुराण, बाइबल सभी शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाकर उन्होंने ये साबित किया है कि ये जितने भी भगवान हैं, जिनको हम भगवान मानते थे, ये भगवान नहीं है, ये परमात्मा नहीं है। असली परमात्मा कबीर जी हैं, और उन्होंने सारे इन बातों के जो है प्रमाण भी दिए हैं। तो अगर डायरेक्टली संत रामपाल जी ये बातें कह दें कि भाई ये रामकृष्ण भगवान नहीं है, परशुराम जी भगवान नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, काल और दुर्गा भगवान नहीं है, भगवान तो कबीर जी हैं, वो सतलोक में रहते हैं, सचखंड में रहते हैं, तो किसी के भी गले ये बात नहीं उतरेगी। और संत रामपाल जी का जबरदस्त विरोध हो गया होता अगर डायरेक्ट उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बिल्कुल, क्योंकि भगवान तो ये है नहीं, अगर डायरेक्ट इनको ये कह दिया होता इनके विषय में कि ये भगवान नहीं है, तो उन्होंने ये जो कड़वी जो सच्चाई है जो शास्त्रों में लिखी हुई है, इस कड़वी सच्चाई को सतगुरु रामपाल जी ने आम समाज में धीरे धीरे उतारने के लिए यहाँ के जो नकली भगवान हैं इनको भी थोड़ा थोड़ा भगवान कहकर संबोधित किया, ताकि हम उनके प्रवचनों को सुन सकें, हम उनका एकदम से विरोध ना करें। और संत रामपाल जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, शास्त्रों से क्या दिखाना चाहते हैं, सृष्टि रचना के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं, उन बातों को धीरे धीरे हम स्वीकार करें। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने हमारी छोटी बुद्धि को देखते हुए, हमारी शास्त्र ज्ञानहीनता को देखते हुए, और इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कहीं कहीं पर भगवान की संज्ञा जो है वो दी है। अन्यथा ये जितने भी भगवान हैं ये सारे के सारे सतलोक से आए हुए हैं, सब जीव रूप में आए थे और अंत में सब जीव रूप में रह जाते हैं। जितनी जैसी इनकी भक्ति होती है उस हिसाब से काल इनको ये पद देता है, और जैसे इनकी भक्ति समाप्त होती है ये 84 लाख योनियों में चले जाते हैं, जितने भी भगवान हैं, गधे कुत्ते सूअर के जन्म भोगने के लिए। तो ये यहाँ के भगवानों की ये परिभाषा है। दूसरी बात, सतगुरु रामपाल जी के द्वारा ये कहना कि भाई भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान परशुराम जैसे वो शब्द यूज करते हैं इनके लिए, तो उसका एक गहरा रीजन है। परमेश्वर हमारे निकट आना चाहते हैं, और हमारे निकट आने के लिए परमात्मा ने यहाँ के तथाकथित भगवानों को भी झूठी महिमा देनी पड़ती है। मैं आपको सतगुरु रामपाल जी का एक प्रवचन सुनाता हूं। उनका एक सत्संग है, उस सत्संग में सतगुरु रामपाल जी ने आदरणीय धर्मदास जी को, जो कि विष्णु जी के कट्टर भगत थे, विष्णु जी के अलावा वो किसी को भगवान नहीं मानते थे, उस धर्मदास जी के नजदीक आने के लिए, उस प्यारी आत्मा को अपने ज्ञान के रंग में रंगने के लिए
जब वो धर्मदास जी मथुरा गए हुए थे शालिग्राम की पूजा के लिए, उनके दर्शन के लिए, तो वहां कबीर परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए और धर्मदास जी के निकट आने के लिए उन्होंने धर्मदास जी को महाराज की संज्ञा दी। महाराज यानी भगवान, महात्मा, महापुरुष, महाज्ञानी। जबकि धर्मदास जी को कबीर परमात्मा जी के मिलने से पहले भक्ति मार्ग का कै ख गय का भी ज्ञान नहीं था। तो उसके निकट आने के लिए कबीर परमेश्वर जी ने जिंदा बाबा के रूप में धर्मदास जी को महाराज कहकर संबोधित किया और अपने आप को महाअज्ञानी बताया। धर्मदास जी से कहा कि आप तो मुझे मुक्ति स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, जैसे आपने तो मुक्ति प्राप्त कर ली है। आप तो बड़े ज्ञानी महात्मा दिखाई दे रहे हैं। मेरे जैसे अज्ञानी का भी आप जी उद्धार कीजिए, मेरा भी आध्यात्मिक स्तर पर थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। उस 2 कोटि के जीव के निकट आने के लिए और साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव जी ने, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, अपने आप को एक 2 कोटि का जीव कहा, उसको मुक्ति स्वरूप कहा। आपको सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से सुनाते हैं। इस सत्संग को सुनकर भगत समाज को जरूर ये विश्वास होगा कि हाँ, वो परमेश्वर हमारे निकट आने के लिए, और यहाँ के जो नकली भगवान हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके अवतार, इसलिए उनको भगवान कहकर संबोधित करते हैं ताकि इन अज्ञानी आत्माओं को एकदम से झटका ना लगे। और जब ये धीरे धीरे ज्ञान को समझने लग जाएंगे तो फिर इस कड़वी सच्चाई को भी स्वीकार करने लग जाएंगे। एक छोटा सा सत्संग है, पूज्य गुरुदेव जी के मुकम्मल से आप जी को सुनाते हैं। जब उन्होंने सब क्रिया कर ली तो परमेश्वर ने कहा कि हे महात्मा जी, देखो पुण्यात्मा, इस काल जालिम ने हमारे साथ कैसे जुल्म कर दिया। हमारे पिता ने हमारे निकट आने के लिए अब कैसे छल छिद्र करने पड़ते हैं, कैसे बहुरूपीय का काम करना पड़ता है। उस 2 कोटि के जीव धर्मदास को तो कहते हैं हे महाराज जी, और स्वयं कहते अपने आप को कबीर दास। मैं दास हूँ, मैं भटका हुआ हूँ और मैं सब महापुरुषों के पास जा चुका हूँ, परमात्मा के लिए घर से निकला हूँ और मुझे कोई सही मार्ग मिल नहीं रहा। आज मैंने आपका ज्ञान सुना, कुछ मेरा खिंचाव हुआ, मैं आपसे परमात्मा की जानकारी चाहता हूँ। हमको पार लंघाइयो परम उजागर रूप, जिंद कहे धर्मदास से तुम हो मुक्ति स्वरूप। अब परमात्मा ने उस जीव के निकट पहुंचने के लिए कहा कि हमको पार लंघाइयो हे परम उजागर रूप, और जिंद कहे धर्मदास से। परमात्मा जिंदा रूप में थे और तुम हो मुक्ति स्वरूप। आप तो बिल्कुल ऐसे लगते हो जैसे आप तो पार होए पड़े हो, और मुझे भी वो मार्ग बताइए ताकि मेरा उद्धार हो। परमात्मा कह रहे हैं धर्मदास जी से। तो ये है वो मेन रीजन जिस कारण से ये परमात्मा होते हुए भी हम अज्ञानी जीवों को अपनी शरण में लेने के लिए, अपना अनमोल ज्ञान हम तक पहुंचाने के लिए हमने जो काल की अज्ञानता वाली भांग पी रखी है, 2 कोटि के जीवों को हमने भगवान मानकर उनकी पूजा की हुई है, हम उनको भगवान मान चुके थे। तो उनकी सच्चाई बताने के लिए परमात्मा इनको, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश जी हों, चाहे उनके अंश अवतार हों, परमेश्वर अपने सत्संगों में बार बार कई बार उनके नाम से पहले भगवान शब्द का जो है वो जिक्र करते हैं। तीसरी बात क्या है कजोड़ जी, ये भक्ति मार्ग है और सतगुरु यहां आकर हमें तत्व ज्ञान इसीलिए देता है कि हम उनके संकेतों को थोड़े में समझ जाएं। कैसे? कबीर परमेश्वर जी की एक वाणी है कि शिष्य पूजय गुरु आपना और गुरु पूजय सब साध,
कहे कबीर उन दोनों का मता बड़ा अगाध। शिष्य पूजे गुरु आपना। जो एक शिष्य होता है, शिष्य का भगवान केवल उसका गुरु होता है। शिष्य ने केवल अपने गुरु की ही पूजा करनी चाहिए। बिल्कुल सही। शिष्य के लिए उसका गुरु ही भगवान होता है, अन्य कोई भगवान नहीं होता फिर उसके लिए। ना परशुराम, ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ना राम, ना कृष्ण। शिष्य पूजे गुरु आपना और गुरु पूजे सब साध। और जो गुरु होता है, जो परमात्मा स्वरूप होता है, उस पर कोई ये कर्म लागू नहीं होता अध्यात्म का। वो भले सबकी पूजा करे, गुरु चाहे सबको भगवान कहे, क्योंकि उसने तो ज्ञान समझाना होता है, हम तक पहुंचना होता है। लेकिन शिष्य की कुछ मर्यादा होती है जो गुरु सत्संगों में हमें जो है बता देता है कि शिष्य ने अपने गुरु की ही पूजा करनी होती है। मूल पूजा सतगुरु की ही होती है। और शिष्य ने पतिव्रता पद पे रहकर भक्ति करनी होती है। पतिव्रता पद पर रहकर भक्ति करने का मतलब है अपने गुरु के अलावा दूसरे को पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार ना करना। सही बात। शिष्य की जुबान से गुरु के अलावा किसी और के लिए भगवान शब्द का प्रयोग ना होना, अन्यथा हम फिर व्यभिचारणी भक्ति में आ जाएंगे, जो गीता जी में मना किया हुआ है। हम पार नहीं हो पाएंगे फिर। तो शिष्य पूजे गुरु आपना और गुरु पूजे सब साध। गुरु तो सबको भगवान कहेगा, परशुराम को भगवान कहेगा, रामकृष्ण को भी भगवान कहेगा। लेकिन गुरु ने साथ में सत्संगों में सृष्टि रचना के माध्यम से और गीता जी को पढ़ाते समय यह भी साबित कर दिया कि ये कितने लेवल के भगवान है, ये कहां तक के भगवान है। तो कहते हैं शिष्य पूजे गुरु आपना, गुरु पूजे सब साध। कहे कबीर उन दोनों का मता बड़ा अगाध। उन दोनों के द्वारा ये शब्द कहने में बहुत ज्यादा अंतर है। गुरु जो परमात्मा होता है, जिसपे कोई कर्म लागू नहीं होते, वो भले किसी को भी भगवान कहे, किसी की भी पूजा करे। लेकिन शिष्य ने यदि अपने गुरु के अलावा किसी और को भगवान कह दिया, किसी और की पूजा कर ली, तो शिष्य का तो सारा धर्म ही नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं कहे कबीर उन दोनों का मता बड़ा अगाध। तो इस कारण से सतगुरु रामपाल जी अपने सत्संगों में भले किसी को भगवान कहें, कितना ही भगवान कहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन यदि उनसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद, उनसे उपदेश लेने के बाद, जिस प्रकार से सतलोक आश्रम के प्रवक्ता चांद राठी जी ने परशुराम जी को भगवान कहकर संबोधित किया, तो वहां फिर ऑब्जेक्शन होना लाजमी है। क्योंकि चांद राठी जी सतलोक आश्रम के मीडिया प्रभारी हैं और लाखों की संगत उनके वचनों को देखकर चलती है। अज्ञानता में इन लोगों को बड़े बड़े भगत मानती है कि अब भगत जी क्या कहेंगे, अब भगत जी अपने वीडियो में क्या प्रवचन देंगे। तो फिर वो बेचारे नादान संगत वाले उनके वचनों को सत्य मानकर वैसा ही करने लग जाते हैं। तो भगत समाज को समझाने की दृष्टि से फिर मेरे द्वारा वो वीडियो बनाना जरूरी हो गया था। तो कहते हैं शिष्य पूजे गुरु आपना, गुरु पूजे सब साध। कहे कबीर उन दोनों का मता बड़ा अगाध। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। जिस प्रकार सतगुरु रामपाल जी अपने मुंह बोले गुरुदेव आदरणीय राम देवानंद जी को सत्संगों में सतगुरुदेव भगवान कहकर संबोधित करते हैं, अपने गुरु को परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो कि एक शिष्य की एक मर्यादा होती है। लेकिन आज हमें पता चल गया है कि आदरणीय राम देवानंद जी संत रामपाल जी के गुरु नहीं थे। केवल उन्होंने एक भूमिका की, उनको अपना गुरु बनाकर, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए। अब सतगुरु रामपाल जी तो गुरु शिष्य परंपरा के तहत उस 2 कोटि के जीव को, आदरणीय राम देवानंद जी को सत्संगों में भगवान भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। लेकिन क्या हम सतगुरु रामपाल जी के भगत, सतगुरु रामपाल जी के मुंह बोले गुरुदेव को भगवान कहकर संबोधित कर सकते हैं? क्या हम उनको परमात्मा कहकर संबोधित कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता चल गया कि हमारे भगवान, हमारे परमात्मा, हमारे गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी हैं। तो हम उनको भगवान कहकर संबोधित नहीं कर सकते। तो बताइए, जब हम अपने दादा गुरु को, जिस दादा गुरु को सतगुरु रामपाल जी भी भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जिनको हम भगवान कहकर संबोधित नहीं कर सकते घर के घर में दादा गुरु को, फिर भला परशुराम को हम भगवान कहकर संबोधित हम क्यों करें?
ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान कहकर हम संबोधित क्यों करें? भगवान है कितने? एक तरफ तो संगत संत रामपाल जी को भगवान कहती है, ऊपर से परशुराम जी को भी भगवान कह रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी भगवान कह रही है। तो फिर भगवान है कौन?